हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में भी मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ या कोई से भी पीडीएफ या कोई से भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक इसकी नॉलेज या ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में 35 MCQ बताए गए थे। अब बात करते हैं उससे आगे के MCQ की। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डैट डैश विद सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनाता है किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड। तो ये इसका ऑप्शन सी राइट है, कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड, यानी कि हाइपोफॉस्फाइड एसिड बनाता है मिक्सिंग कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड्स के साथ। अब है क्वेश्चन नंबर 37। सिनोनियम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज, यानी कि सोडियम नाइट्रेट का सिनोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, H3PO2। अब है क्वेश्चन नंबर 39। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग ब्लीच फॉर पेपर, यानी कि वह कौन सा कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग ब्लीच पेपर के लिए काम आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 40। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज इनकम्पैटिबल विद डैट डैश, यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी के साथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द प्राइमरी कंपाउंड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 42। सोडियम थायोसल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग एक्यूज डैट डैश एंड सल्फर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि कलरलेस, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस विद पंजेंट ओडर और इजीली लिक्विफाइड। अब है क्वेश्चन नंबर 44। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। सोडियम नाइट्रेट इज इनकम्पैटिबल विद डैट डैश, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अमोनिया कंपाउंड्स और अमोनियम नाइट्रेट्स और अदर अमोनियम सॉल्ट्स, ये इसके राइट आंसर हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस और इफ कैन बी लिक्विफाइड। अब है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्वेश्चन में आते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 46 है, द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और कॉल्ड, यानी कि वह कौन से ड्रग हैं जो यूज़ किए जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के डिसऑर्डर में, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किस में यूज़ की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंटासिड्स में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48। द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl इज कॉल्ड एज, यानी कि एक्सेसिव सेक्रेशन गैस्ट्रिक HCl की क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि हाइपर एसिडिटी और हाइपर क्लोरोन्ड्रिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सिनोनियम्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सिनोनियम्स है। अब है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलिन। अब है क्वेश्चन नंबर 51। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स इज यूज्ड बिकॉज, यानी कि एंटासिड्स का कॉम्बिनेशन
यूज़ किया जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि रिड्यूस कॉन्टिपेशन इफेक्ट के दौरान, और कंड्यूस लैक्सेटिव एक्शन में, और प्रोड्यूस सेनर्जिस्टिक एक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैलाइन कैथरेटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से सैलाइन कैथरेटिक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। अब है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर HCl, यानी कि निम्नलिखित में से करेक्ट स्टेटमेंट HCl की कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड और किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया और सॉफ्टन फूड। अब क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर इनसोल्यूबल नॉन सिस्टमिक एसिड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से नहीं है वाटर में इनसोल्यूबल और नॉन सिस्टमिक एसिड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का सिनोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्सम सॉल्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 56, बिस्मथ सब कार्बोनेट इज यूज्ड एज, यानी कि बिस्मथ सब कार्बोनेट किस में यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि एंटी डायरियोल में, और माइल्ड एंटासिड में, और माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 57, बिस्मथ कार्बोनेट इज, यानी कि बिस्मथ कार्बोनेट होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिव, यानी कि प्रोटेक्टिव होते हैं बिस्मथ कार्बोनेट। अब क्वेश्चन नंबर 58, रोकेल सॉल्ट इज, यानी कि रोकेल सॉल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 59, लिक्विड पैराफिन इज विच टाइप ऑफ परगेटिव, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमोलिएंट परगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 60, ड्रग विच इंक्रीज एसिडिटी इन स्टोमक आर नोन एज, यानी कि वह कौन से ड्रग हैं जो स्टोमक में एसिडिटी की मात्रा बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिडिफाइंग एजेंट, यानी कि वे एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं तो जो स्टोमक में एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सिनोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। अब क्वेश्चन नंबर 62, द ड्रग विच आर यूज्ड टू मेंटेन द pH ऑफ द यूरिन, यानी कि वह कौन सा ड्रग है जो यूज़ किया जाता है मेंटेन करने में pH के, यानी कि यूरिन के pH को? अब है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरिनरी एसिडिफायर। अब क्वेश्चन नंबर 63, द ड्रग्स विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द एल्कलीन बॉडी फ्लूइड स्पेशली ब्लड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टमिक एसिडिफायर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से एंटासिड्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलिन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 65, एंटासिड्स आर द ड्रग्स विच आर एबल टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइज द एक्सिस गैस्ट्रिक एसिड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 66, द केमिकल फॉर्मूला फॉर कोलिन इज, यानी कि कोलिन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Al2O3/2 SiO2/2H2, ये कोलिन का केमिकल फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 67, द ड्रग विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द एल्कली बॉडी फ्लूइड स्पेशली ब्लड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टमिक एसिडिफायर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 68, द न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ 10 एंटासिड्स इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेलिक्विंटेंट्स ऑफ HCl। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 69, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक एंटासिड इज डैट डैश, यानी कि सिस्टमिक एंटासिड्स के एग्जाम्पल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्वेश्चन नंबर 70, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट आर क्लासिफाइड एज, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स के क्लासिफाइड्स क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं, एंटासिड्स और सैलाइन कैथरेटिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 71, तो क्वेश्चन नंबर 71 में हमारे आते हैं टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकली एजेंट्स का 71 क्वेश्चन नंबर है, टॉपिकली एजेंट्स आर, यानी कि टॉपिकली एजेंट्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द कंपाउंड्स दैट एक्ट लोकली इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि वे कंपाउंड जो लोकली यूज़ किए जाते हैं स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टॉपिकली एजेंट्स कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72, द एजेंट्स विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर देयर लोकल इफेक्ट्स आर कॉल्ड,
यानी कि वे एजेंट्स कौन से होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। इनका लोकल इफेक्ट्स क्या कहलाता है, तो यानी कि इनका लोकल इफेक्ट टॉपिकली एजेंट्स कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक टॉपिकल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिंक स्टेरेट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 74, विच इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 81.38। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉपिकली प्रोटेक्टिव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से टॉपिकली प्रोटेक्टिव्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि टोल्क होते हैं और जिंक ऑक्साइड होता है और कैलामाइन होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 76, कैलामाइन ऑकर्स आर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि एमरफर्स पाउडर और ऑर्डरलेस पिंक कलर पाउडर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से इनऑर्गेनिक टॉपिकली एजेंट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलामाइन, यानी कि कैलामाइन हमारे इनऑर्गेनिक टॉपिकली एजेंट्स होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 78, मैथिल पैराबीन इज, यानी कि मैथिल पैराबीन होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिजर्वेशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 79, विच आर दी हायर पॉलीमर्स, यानी कि कौन सा हायर पॉलीमर्स होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ग्रीस होता है, वैक्सेस होती हैं और रेजिन्स, ये हमारे हायर पॉलीमर्स में आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 79.9, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 81, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल इन, यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड किसमें सोल्यूबल होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में हमारी टाइटेनियम डाइऑक्साइड सोल्यूबल होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 82, सलाइन पॉलीमर आर सोल्यूबल इन, यानी कि सिलिकॉन पॉलीमर सोल्यूबल किसमें होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि लाइट पेट्रोलियम में और ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 83, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट टॉपिकली एजेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से टॉपिकली एजेंट्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 84 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टोल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा टोल के लिए करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूज्ड इन डैर्मेटिड्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, ज़ैडानोफिलस Fe2O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, यानी कि ज़ैडानोफिलस Fe2O3 किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलामाइन, यानी कि ये कैलामाइन का केमिकल फॉर्मूला है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 86, कैलामाइन इज यूज्ड एज, यानी कि कैलामाइन किस में यूज़ की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि टॉपिकली प्रोटेक्टिव में और सूथिंग एजेंट में और एज एब्जॉर्बेंट में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमें टेलीग्राम पर ADL फार्मेसी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से कोई से भी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस या MCQ के PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाकर ADL फार्मेसी चैनल पर ज्वाइन हो जाएं और वहां से कोई से भी सब्जेक्ट के PDF प्रोवाइड कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ADL फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।